हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। ना शाहीन अफरीदी, ना हारिस रऊफ और ना ही नसीम शाह, तीनों ही स्क्वाड का हिस्सा ना बन सके। कौन से स्क्वाड का हिस्सा ना बन सके और कौन से स्क्वाड से बाहर हो गए, मैं आपको बता दूं कि 100 लीग में इस बार तीनों पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलने का मौका नहीं मिला और तीनों पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत वहां पर नहीं हो सके। और इसके साथ साथ सिर्फ ये तीन ही नहीं, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो दी 100 लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सके हैं। और इसके साथ साथ 5 विमेन टीम की प्लेयर्स भी, जिनमें आलिया रियाज भी और भी बहुत से नाम हैं, वो इस बार कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। जवेरिया का भी एक नाम इनमें मौजूद था। ऐसा होता आ रहा है कि दी 100 की जो मेन टीम्स हैं उनमें पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कप्तानी भी की है। अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ ने दी थंडर्स की कैप्टनसी उनके रही है और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी की है। सो एक अच्छी टीम्स में जब आप कप्तान बना दिए जाते हैं, ऑल ऑफ सडन आप उसमें खेल ही नहीं रहे हैं। ऐसी क्या वजूहत है, तो मैं आपको बता दूं कि वजूहत सामने आ गई हैं ड्यू टू पाकिस्तानी क्रिकेट स्ट्रक्चर। पाकिस्तान की टीम के जो स्केड्यूल्स बने हुए हैं उसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज ऐसी बताई जा रही थी कि जब दी 100 लीग होने वाली है उसी दौरान पाकिस्तान का माइट पॉसिबल बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज का जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए, और भी सीरीज हो सकती हैं, होम सीरीज भी हो सकती हैं, अवे सीरीज भी हो सकती हैं, जिसके बाइस ये प्लेयर्स जो हैं वो वहां पर नहीं खेल सकेंगे। बट दैट इज वेरी अनयूजुअल रीजन, और ये तो रीजन पाकिस्तान की जानिब से दी गई है, लेकिन सिलेक्शन तो ओपोनेंट्स की जानिब से की जानी थी ना। मतलब दी 100 में आपको सिलेक्ट और आपकी ड्राफ्टिंग नहीं हो सकी है, किसी ने पिक नहीं किया। दैट इज द रीजन कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पसंद नहीं आ रही है, और ये बहुत एक बैड फैक्टर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो वाकई ही इस तरह की हो चुकी थी कि अब कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता या कोई भी पार्टिसिपेशन के लिए नहीं चाह रहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आए। अगर हम बात करें तो मोइन अली ने भी पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छे हैं लेकिन बेस्ट नहीं है। एक टाइम था जब पाकिस्तान के बॉलिंग को कहा जाता था कि डेंजरस स्क्वाड है पाकिस्तान का, बहुत डेंजरस बॉलिंग की जाती है, बॉलिंग अटैक इज रियली डेंजरस। और अगर बॉलर्स डेंजरस हों तो बैटर्स को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रिविलेज मिल जाता है, उनको इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। लेकिन वेरी बैड कि अब ऐसा नहीं हुआ, हमारे बॉलर्स भी फेल हुए, हमारे बैटर्स तो डेफिनेटली फेल हो ही गए। और फिर उसके बाद एक नया एरा आ गया। कल की मैं बात कर रही हूँ, कल जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली है, T20 सीरीज। देखते हैं कि वहां पर जो न्यू कमर्स, जिसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का न्यू एरा है, न्यू कमर्स को मौका मिला है, तो लेट्स सी कि वो न्यू कमर्स कितना चलते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। ये तो हम आपको कल बता ही देंगे, लेकिन एक ये बड़ा एलामिया ये रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब ये सूरत हाल है कि डिफरेंट लीग्स के लिए भी उन्हें पिक एंड चूज नहीं किया जा रहा। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, दूसरी क्रिकेट चल रही हैं, वहां पर आईपीएल भी शुरू होने वाला है और आईपीएल की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आईपीएल के जो कैंप्स हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या ने भी अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है। रोहित शर्मा अभी तक नहीं आ सके क्योंकि वो जीत के बाद कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो भी कुछ अरसे में जो है वो अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद प्रिपरेशंस एंड ह्यूज, हम वी कैन से कि एक अच्छा इवेंट जो है वो इंडिया का होने वाला है, जिसमें बहुत से अच्छे प्लेयर्स खेलने को देखने को मिलते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि होते वहां पर भी कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। वो तो खैर बहुत एक लंबा मसला है और वो तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है। और लेट्स सी कि 2026 में जो एक र्यूमर्स वी कैन से, और र्यूमर्स नहीं कह सकते क्योंकि मोहम्मद आमिर ने खुद कह दिया कि वो खेलना चाहते हैं, 2026 का इंतजार कर रहे हैं। सो देखेंगे कि वहां पर खेलते हैं और बिलाकर हमें वहां पे कोई नाम नजर आएगा, पाकिस्तान का ये नहीं आएगा। लेकिन अगर तब मोहम्मद आमिर खेलेंगे तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी के थ्रू नहीं खेलेंगे, वो कैनेडियन नेशनैलिटी से खेलेंगे। इसी के साथ हैरी ब्रूक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ऑल ऑफ द सडन, आईपीएल का सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उन्होंने अपनी ट्विटर पे एक ट्वीट की और उन्होंने मुंबई टाइगर्स वगैरह को जो है वो माजरत की कि वो इस बार सीजन नहीं खेल सकते हैं। तो ये एक रूल है आईपीएल का कि आप बिल्कुल जब आपका टूर्नामेंट शुरू होने वाला है उसके करीब करीब आके ऑल ऑफ सडन अनाउंसमेंट कर दोगे तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इस पे फाइन किया जाता है। और हैरी ब्रूक को अब 2 साल के लिए आईपीएल में बैन कर दिया गया है। इस साल वो अपनी मर्जी से नहीं खेल रहे, लेकिन अगले 2 साल जो है वो आईपीएल के थ्रू ने बैन कर दिया गया। अब हम फाइन की बात कर रहे हैं तो फाइन चलता चलता पाकिस्तान पे ले आते हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत अरसे से पाकिस्तान की जो टीम है ना उसे बहुत ज्यादा फाइन्स हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम के अगर हम फाइन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फाइन अभी रिसेंटली आमिर जमाल को है। टोटल फाइन की जो वैल्यू है वो 30 लाख है, 30 लाख ऑल ओवर
प्लेयर्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन पे, स्लो ओवर रेट पे, स्लो मैच पे, इस तरह से जो है वो फाइन्स हुए हैं। लेकिन आमिर जमाल को फाइन हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने कैप पे जो है वो 805 का नंबर जो है वो रिटर्न किया हुआ था, जो कि किसी सियासी जमात को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और उस पे उन्हें सबसे ज़्यादा फाइन किया गया है। पीसीबी की जानिब से उन्हें 1.3 मिलियन फाइन किया गया है। सो जस्ट इमेजिन कि एक डोमेस्टिक प्लेयर की इतनी मैच फी भी नहीं है जितना उन्हें फाइन किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर क्रिकेटर्स को भी सोचना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका भरपूर अच्छे से स्टडी करके, रीड करके ही जो है वो तमाम फैसले और मामलात करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक बड़ा ड्रॉबैक बन के सामने आती हैं। सो ये ओवरऑल हमने क्रिकेट पे तो बात कर ली, हमने बता दिया फाइन भी हो गए, आईपीएल भी हो गया। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि लाहौर कलंदर्स ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पेशावर ज़ल्मी ने भी अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर ली हैं, और हर इंडिविजुअल के इवेंट्स जो हैं, एमओयू साइनिंग्स जो हैं वो चलती चली आ रही हैं। पीएसएल का मेला भी सजने वाला है, और ट्रॉफी की रूनुमाई तो आपने देख ही ली है। एंड रियली अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही खूबसूरत अनवीलिंग जो है वो की गई है, और वी आर वेरी होपफुल। जिस तरह से ट्रॉफी की अनवीलिंग बहुत खूबसूरत तरीके से हुई है, उस तरह से पीएसएल का इनकाद भी खूबसूरती से किया जाए, पीएसएल के मैचेस भी खूबसूरती से हों, और वहां पर टैलेंट निकले। मतलब हमें इस वक्त जरूरत खूबसूरती की तो है नहीं, हमें जरूरत है टैलेंट की, हमें जरूरत है मैच की टीम्स बनाने की। सो लेट्स सी के हमारे प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, वहां पर नया टैलेंट मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो निकलते हैं। जैसे हम लाहौर कलंदर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो लाहौर कलंदर से हारिस रऊफ निकले हैं, शाहीन शाह अफरीदी निकले हैं, मतलब वहां से अच्छे प्रोडक्ट्स निकले हैं, जमान खान निकले हैं। लेट्स सी के इस बार कौन निकलते हैं, क्योंकि एहसानुल्लाह भी पीएसएल का ही प्रोडक्ट थे। खैर उन्हें तो ऐसा उस तरह से मौका नहीं मिला, लेकिन जहां पे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो हारिस और शाहीन वही हैं जिन्हें आकिब जावेद ने ट्रेन किया था। आकिब जावेद ने उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था, और फिर आकिब जावेद ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड्स की सिलेक्शन की थी। और आकिब जावेद का ये बयान भी सामने आया था एक बार कि हारिस जो है वो T20 का प्लेयर है, हारिस T20 का प्लेयर है, देन ये कैसा पॉसिबल है कि आप T20 प्लेयर को ओडीआई में सिलेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज वेरी बैड फैक्टर। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना चाहिए। अगर आपको पता है कि T20 का प्लेयर है तो फिर आप ओडीआई में क्यों उनसे परफॉर्म करवा रहे थे, आपने टीम में क्यों सिलेक्ट किया। सो ये तमाम चीजें जो है वो चलती रहेंगी, एंड वी आर वेरी होपफुल कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी, और ये सारे टूर्नामेंट्स चलते रहेंगे। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।